अगर कोर्ट को 100% यकीन नहीं हुआ, तो क्या आरोपी छूट जाएगा? क्या थोड़ा-सा शक भी हो, तो सज़ा नहीं हो सकती? आज हम समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग बेनिफिट ऑफ डाउट का असर। बेनिफिट ऑफ डाउट अगर कोर्ट को आरोपी की गिल्टी दोष पर रीज़नेबल डाउट है, तो उस डाउट का फ़ायदा आरोपी को मिलेगा। आपराधिक विधि में गोल्डन एक प्रिंसिपल है, लेट 100 गिल्टी पर्सन एस्केप बट 1 इनोसेंट शुड नॉट सफर। मतलब अगर सबूत इतने मजबूत नहीं हैं कि गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो जाए, तो कोर्ट आरोपी को बरी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर शक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता, सिर्फ रीजनेबल डाउट होना चाहिए। यहाँ भी यानी तार्किक और सबूतों पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जो प्रिंसिपल आता है वो कैसे लागू हुआ? एक सेक्शन आता है आपके बर्डन ऑफ प्रूफ का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसे ये साबित करना होने का क्या उसकी जिम्मेदारी होगी कि प्रोसिक्यूशन की होती है। जब तक प्रोसिक्यूशन आरोपी को साबित नहीं कर देता है, तब तक आरोपी इनोसेंट माना जाता है। और अगर प्रोसिक्यूशन अपने सबूतों से गिल्ट क्लियर नहीं कर पाया, आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अब ESA 109 स्पेशल नॉलेज प्रिंसिपल की बात करता है। अगर कोई फैक्ट आरोपी की विशेष नॉलेज में है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना उसकी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन बेसिक केस ही प्रूव नहीं कर पाया है, तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन न देने से कन्विक्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या होता है, डाउट होगा तो बेनिफिट आरोपी को ही मिलेगा। अब आपके साक्ष्य अधिनियम में परिस्थिति जन्य साक्ष्य, पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अगर केस पूरी तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर है, यानी सर्कमटेंशियल एविडेंस पर है, तो चेन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर चेन में एक भी कड़ी अगर मिसिंग है, तो डाउट क्रिएट हो सकता है और वही डाउट आरोपी को बेनिफिट जा सकता है। इंपॉर्टेंट केस ध्यान में रखना, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर दो व्यूज पॉसिबल है, एक गिल्ट की तरफ और एक इनोसेंट की तरफ, तो कोर्ट को वो व्यू अपनाना चाहिए जो आरोपी के पक्ष में है। मतलब रीजनेबल डाउट है, वहां कन्विक्शन सेफ नहीं। अब मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश। मान लीजिए एक मर्डर केस हुआ और एक्यूज्ड लास्ट मोमेंट पर या लास्ट टाइम डिजीज के साथ देखा गया था, लेकिन कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था, मर्डर वेपन रिकवर नहीं हुआ और फोरेंसिक जो लिंक है वो उसमें कमजोर साबित हुआ। तो इस स्थिति में सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अगर चेन कंप्लीट नहीं, तो एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब यह नहीं है कि कोई भी छोटी सी कमी पर आरोपी को छोड़ दिया जाएगा या हर टेक्निकल एरर पर एक्विटल हो जाएगा। यह नहीं, डाउट रीजनेबल होना चाहिए और हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी डाउट नहीं चलेगा। ठीक है, दो स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखना है। और आपको अब याद क्या रखना है कि क्रिमिनल लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सबसे बड़ा प्रिंसिपल या आपका हथियार या सिद्धांत होता है। बर्डन प्रोसिक्यूशन पर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, और अगर गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं हुआ, तो आरोपी को मिलेगा बेनिफिट ऑफ डाउट। यही है न्याय का मूल सिद्धांत कि निर्दोष को सजा न मिले। अगर आपको ऐसे लीगल अवेयरनेस के जो वीडियो अभी तक इस चैनल पर आपने देखे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अभी तक आपने नीरज अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं, उसको जरूर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वाले टॉपिक के साथ में जब आप कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।